वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजेश भोजक, वेद शास्त्र चैनल से। आज एक नया विषय लेके आया हूं अहमदाबाद सिटी के बारे में। अहमदाबाद जो गुजरात की राजधानी कहलाती है, एक्चुअली अभी गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, लेकिन अहमदाबाद को गुजरात की राजधानी मैं मानता हूं। अहमदाबाद के संस्थापक आशा भील का इतिहास ये विषय है। गुजरात राज्य का सबसे बड़ा व औद्योगिक राजधानी ऐसा अहमदाबाद शहर आदिवासी भील राजवी आशा भील ने बसाया था, जहां आज भी 2011 की जनगणना के मुताबिक 2 लाख से भी अधिक भील आदिवासियों की आबादी निवासित है। पूरे गुजरात में 1 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या है। जानते हैं आशा भील के आशावल नगर में विस्तृत इतिहास के बारे में। आशा भील का कर्णदेव सोलंकी 2 से समकालीन राजवी के तौर पर गिना जाता है। आज का अहमदाबाद आशावल भील ने बसाया था, इसलिए उसे आशा भील के आशापल्ली आशावल के नाम से जाना जाता है। आशापल्ली आशावल का अस्तित्व 8वीं सदी से 11वीं सदी तक माना जाता है। उस समय आशावल में 6 लाख से भी आसपास जनसंख्या थी। वहीं असल शहर और उसके राजा यानी कि सरदार आशावल भील थे। आशावल भील की एक लड़की थी जिसका नाम तेजा था। प्रेम दरवाजा के पास भंडेरी पोड़ में आई हुई चंदन तलावड़ी मतलब कि तालाब आशा भील की लड़की तेजा ने बनवाई है। ये चंदन तलावड़ी की जगह में अंग्रेजों ने 1914 के बाद भीलों को बसने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। वर्तमान में आस्टोडिया दरवाजा यानी कि आस्टोडिया द्वार के पास ऊंचाई वाले क्षेत्र में आशा भील का टेकरा ऊंची जगह पर बसा हुआ है, आया हुआ है। यह भील जब राज करते थे तब वो इस जगह में रहते थे, ऐसा माना जाता है। आस्टोडिया द्वार अहमदाबाद बसा उससे पहले साबरमती नदी के पूर्व तट में आशापल्ली आशावल नामक एक स्वतंत्र राज्य था। मुस्लिम तवारीखकारों के मुताबिक आशावल की सीमा कैलिको मिल के पास आती है और उत्तर में शहर के अंदर खान जहान और रायगढ़ तक एवं पूर्व में आस्टोडिया तक उसकी सीमाएं थी। अखुरिया नाम के इतिहासकार ने आशावल को समृद्ध शहर के तौर पे 11वीं सदी के पूर्व में उल्लेख किया हुआ है। 12वीं सदी में लिखे गए मुद्रित कुसुम चंद्र प्रकरण नाटक में आशापल्ली आशावल का स्पष्ट उल्लेख है। सिद्धराज के पिता कर्णदेव के समय में इस नगर यानी इस शहर पर भीलों का शासन था। उसके बाद सोलंकी युद्ध में कर्णदेव खुद की पाटन की राजधानी बदलकर आशावल में स्थापित करने का तय किया गया। अरबी इतिहास लेखक अल बुरानी ने ईस्वी सन 970-1030 आशावल की मुलाकात ली थी। 9वीं सदी में संस्कृत काव्य मीमांसा में राजशेखर ने ईस्वी सन 880-920 में भी आशावल के बारे में लिखा है। आवेल अल इदरीसी ने ईस्वी सन 1153 आशावल शहर का विस्तृत वर्णन किया हुआ है। 11वीं सदी में राजा कर्णदेव आशावल को जीतकर वहां कर्णावती नगरी की स्थापना की। उसके उल्लेख प्रबंध चिंतामणि में देखने को मिलते हैं। राजा विरल देव ने ईस्वी सन 1244 से 1262 तक के समय में भी आशापल्ली से जुड़े हुए उल्लेख मिलते हैं। ईस्वी सन 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की फौज ने जब गुजरात में विद्रोह किया, तब सुल्तान मोहम्मद तगलक ने इस 1345 में गुजरात में आकर विद्रोही को गिरफ्तार किया।
तब वो आसापल्ली में 1 महीने तक रुके थे। इस 1403 में नाजिर जफर खान के पुत्र ताता खान ने आसावल में खुद के पिता को कैद कर मोहम्मद शाह नाम ग्रहण कर सुल्तान के तौर पे स्वतंत्र साम्राज्य का विस्तार किया था। आसावल और आसाभिल एक ही है। उनका एक पुतला है जिसकी एक इतिहास भी है। जिनेश्वर सूरी ने प्राकृत पद्य में लीला वंकाहा इस 1030 के करीब आसापल्ली में ही लिखी थी। अहमदाबाद के ताजपुर क्षेत्र में आई हुई शीशे की मस्जिद में इस ईस्वी सन 1035 की सालवारी का शिलालेख प्राप्त हुआ है। उसमें ऐसा उत्कीर्ण करने में आया है कि मीर हाजी नामक एक मुस्लिम ने ईस्वी सन 1239 में आसावल में एक मस्जिद बनाई थी। आसावल के स्पष्ट उल्लेख 11वीं सदी में मीराते अहमदी 1761 तक लगातार हो रहे हैं। ईस्वी सन 1411 में अहमद शाह बादशाह ने अहमदाबाद बसाया। उसके केवल 2 साल के कम समय में आसावल नाम का लिखित उल्लेख ईस्वी सन 1413 में प्रतिमा लेख में स्पष्ट देखा जा रहा है। यानी जो यह बयां करती है कि नए नगर के बावजूद लोगों की जुबान पर पुराना नाम आसावल ही छाया हुआ था। यानी आसा भील का इतिहास अहमदाबाद से जुड़ा हुआ है। इसी तरह आसा भील का आसावल इतिहास में बहुत महत्व रखता है। ये अहमदाबाद की एक तवारीख है कि एक भील ने बसाया हुआ शहर जो आज अहमदाबाद नाम से जाना जाता है, और इसी शहर को अहमद शाह बादशाह ने बसाया। और ये शहर आज दुनिया भर में तहलका मचाए हुए हैं कि अहमदाबाद में जो भी खास करके जो किला का अंदर का विस्तार है, उस विस्तार में रहने वाली बस्ती, वहाँ के लोग, वहाँ का चाल चलन, वहाँ का व्यापार, वहाँ का आंदोलन और वहाँ का विकास, ये सब कुछ आज गुजरात की शान बने हुए हैं। तो दोबारा ऐसे ही कोई एपिसोड में कोई नई बात लेके हम आएंगे। नमस्कार। वेद शास्त्र, शास्त्र संपन्न, सदा संतुष्ट। भारतीय संस्कृतिની વૈદિક પરંપરા વેદ શાસ્ત્ર।